पूर्वांचल में कलयुगी रावण का खौफ 3 दशक से बना है यमराज। पूरे इलाके में मचा रहा है कोहराम। हजारों मासूमों की ले चुका है जान। हर साल करता है मौत का नंगा नाच। छोटे बच्चों को बनाता है शिकार। जुलाई से दिसंबर तक करता है तांडव। सितंबर अक्टूबर में मचाता है ज्यादा उत्पात। शाम में करता है हमला। एक वार से कर देता है काम तमाम। तमाम अस्त्र शस्त्र हो रहे हैं फेल। खुलकर खेल रहा है मौत का खेल। इसका अटैक कभी नहीं जाता खाली। इसका हर वार पड़ता है भारी। कौन करेगा इस रावण का वध? नमस्कार, स्वागत है आपका। नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। पूर्वांचल के लोग इन दिनों अजीब से खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें इस रावण से कैसे मुक्ति मिलेगी और उसके इस कथित रावण से कब महफूज होंगे ये लोग। जबरदस्त रिपोर्ट में आज हम पूर्वांचल के इसी रावण पर चर्चा करेंगे। तो दशकों से पूर्वांचल में जापानी बुखार का कहर जारी है, लेकिन यहां से लोगों को फिलहाल इस अभिशाप से मुक्ति मिलती नहीं दिख रही है। इस इन्फ्लुएंजाइटिस नाम के दिमागी बुखार से यूपी और बिहार के कई जिलों में अब तक हजारों लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। बारिश के मौसम में आते ही यहां के लोगों को जापानी बुखार का खौफ सताने लगता है। इस साल भी इस बुखार की वजह से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वांचल के लिए इंसेफेलाइटिस की बीमारी किसी अभिशाप से कम नहीं है। हर साल इस बीमारी की वजह से सैकड़ों बच्चों की असमय मौत हो रही है। बारिश के मौसम में पूर्वांचल में इस दिमागी बुखार का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। इस साल सिर्फ गोरखपुर के अस्पताल में 300 से ज्यादा मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 110 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक रेफरल हॉस्पिटल है जहां नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भी कई जगहों से मरीज आते हैं, क्योंकि एक ही बड़ा सेंटर है। इंसेफेलाइटिस के लिए जो एक्सपर्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो यहाँ उपलब्ध है। गोरखपुर में इस समय तक अभी तक 33 केस रिपोर्ट हुए हैं। मतलब उसमें जिला अस्पताल में हमारे 33 मरीज भर्ती हुए हैं और मेडिकल कॉलेज में कुल मिला जुलाकर 126 की अभी तक रिपोर्टिंग हुई है। लेकिन इसमें गोरखपुर के तो कुछ ही मरीज हैं और जो मृत्यु हुई है वो भी काफ़ी हुई है। उसमें गोरखपुर के हमारे यहाँ से अभी तक 33 की रिपोर्ट, वो 31 की रिपोर्ट आई है। बारिश के मौसम में इंसेफेलाइटिस के मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। दवाओं की कमी के बीच ही मौतों की संख्या बढ़ने से अस्पताल की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज का दावा है कि मरीजों के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लोगों की कम जानकारी और झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से ज्यादा मौतें हो रही हैं। एन्सेफेलाइटिस एक गंभीर बीमारी है और जानलेवा बीमारी है। अब तो एन्सेफेलाइटिस नहीं, इसको आप जो उसका दूसरा पार्ट होता है एईएस, ये उससे मौतें हो रही हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस पे हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, उस पर काफ़ी कम मौतें हो रही है। इस बार ज़्यादा केस भी रिपोर्ट नहीं है, मौतें भी कम हैं। लेकिन एईएस पर है, एईएस का अभी तक कोई ठीक से निदान नहीं किया जा सकता है। उसका इलाज होता है, उसमें कुछ लोगों का बचाव भी हो जाता है, काफ़ी संख्या में मरीज बच जाते हैं। लेकिन इसकी मेन समस्या मैं फिर आपसे कहूँगा कि झोला छाप डॉक्टर ही है। झोला छाप डॉक्टर के यहाँ मरीज चला जाता है, वो वहाँ 2-3 दिन रोक करके केस खराब करने के बाद फिर भेजते हैं जिला अस्पताल में, या उसको ले करके वो लोग आते हैं अब जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में। ये जो बहुत बहुमूल्य 2-3 दिन होता है जिसमें
इलाज करने से बच्चे ठीक हो सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में मरीज की मौत से बचा जा सकता है, वो हाथ से निकल जाता है। जानकारों की माने तो इंसेफेलाइटिस का कोई इलाज नहीं है। बरसात में होने वाली इस बीमारी से साफ सफाई और जागरूकता के जरिए बचा जा सकता है। सारे लोकतांत्रिक तरीके से जो किए गए आंदोलन थे, उनके वश से ये कार्यक्रम बन सका और बन के रखा हुआ है। दुखद ये है कि ये लागू नहीं हो रहा है। इसको अगर तत्काल लागू कर दिया जाए तो इसमें खास बात इस बीमारी की ये है कि ये बीमारी पूरी तरह से 100% प्रिवेंटेबल तो है, लेकिन इलाज इसका कहीं भी कोई नहीं है। आप ब्रिटेन जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, आप अमेरिका जाइए, 25 से 30% की मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर इसकी अवश्यंभावी है। कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जापानी बुखार के खिलाफ लंबे अरसे से काम कर रहे लोगों की माने तो इस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत काम करने की जरूरत है, ताकि पूरे पूर्वांचल में हर साल होने वाली सैकड़ों मौतों को रोका जा सके। इसका प्रिवेंशन इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के बने हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम के जरिए अगर किया जाए, जनवरी से और दिसंबर तक किया जाए, यकीनन 1 से 2 साल के अंदर ये बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। लेकिन हमारा जोर, हमारी सरकारों का जोर और केंद्र और प्रदेश सरकार की जो एकजुटता न होने के कारण होता क्या है कि सारा जोर हम लोग लगा देते हैं इलाज के समय खाली दौरों के दौर पे, झूठी संवेदनाओं पे, तमाम नए नए अस्पतालों की घोषणा करके, लेकिन प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देते। एंसेफेलाइटिस के खिलाफ पूर्वांचल में अभियान चला रहे लोगों की माने तो इसको लेकर तमाम पार्टियां दशकों से सियासत करती आ रही हैं, लेकिन किसी ने इसके उन्मूलन के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान नहीं चलाया। तमाम पार्टियां इस मुद्दे को लेकर महज सियासत कर रही हैं। अपने गरेबा में झांक के देखे, चाहे वो प्रदेश की हो या वो केंद्र की हो, चाहे वो किसी भी दल की हो, इन 50 सालों में कभी भी उसने क्या जतन से जो प्रिवेंशन इसमें संभव है और 100% बीमारी को रोक सकता है, कभी भी काम किया? अगर किया होता तो यकीनन ये बीमारी भी पोलियो की तरह उन्मूलित हो गई होती। इन सब के बीच केंद्र और राज्य की सरकारें इंसेफेलाइटिस को लेकर सियासत भी करती नजर आती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई राज्यों में लंबे अरसे से इंसेफेलाइटिस का कहर जारी है, लेकिन सूबे के चिकित्सा राज्य मंत्री की माने तो समाजवादी सरकार में राज्य में इंसेफेलाइटिस की बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया गया है। आज के सूचना के अनुसार लगभग 86 बच्चे एडमिट हैं मस्तिष्क विभाग में, और जनवरी से लेकर अब तक 121 बच्चों की मौत हुई है। पिछले 2007 में जब बसपा की सरकार बनी तो मस्तिष्क ज्वर से मरने वाले बच्चों को मिलने वाला अनुदान बंद कर दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बच्चे विकलांग होंगे उन्हें 1 लाख रुपया और जो इससे मरेंगे उनको 50,000 रुपया सहायता भी हमारी सरकार दे रही है। और जब तक 100% टीकाकरण नहीं हो जाएगा हम इस पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकते। हमारी पूरी कोशिश है कि मस्तिष्क ज्वर को रोका जाए, उसके लिए सरकार काम कर रही है। और आज हम इस कार्यक्रम के बाद खुद हम लोग मस्तिष्क ज्वर वार्ड का दौरा करेंगे, वहाँ देखेंगे जो कमियां होंगी उसको दूर करने का काम किया जाएगा। राधेश्याम सिंह की माने तो अखिलेश सरकार इंसेफेलाइटिस उन्मूलन को लेकर गंभीर है और इसे असाध्य रोगों में शामिल कर मरीजों का मुफ्त में इलाज करा रही है। सबसे बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि मस्तिष्क ज्वर को असाध्य रोग में शामिल कर दिया है ताकि इसका मुफ्त इलाज हो। सरकार मुफ्त दवाई और मुफ्त इलाज के लिए कटिबद्ध है, और जो भी गंभीर बीमारियां हैं उसकी हमारी सरकार मुफ्त इलाज कर रही है। गोरखपुर समेत यूपी के कई राज्यों में इस बीमारी की वजह से लोगों का हाल बुरा है। असमय हो रही इस मौत की वजह से इलाके के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो आखिर क्या करें। जनता से आपके माध्यम से निवेदन है कि वो झोला छाप डॉक्टरों के अंदर ले जाए। जिला अस्पताल में या CSC PSC पे भी सारी सुविधाएं मौजूद हैं, वहाँ ले जाए, नहीं तो स्मिथ मेडिकल कॉलेज पे ले जाए, ताकि इन बच्चों से की मौत से बचाया जा सके। गोरखपुर से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में लगातार मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस बीमारी की वजह तकरीबन हर रोज किसी न किसी की मौत हो रही है।
लिहाजा इस पर रोक और उन्मूलन के लिए सरकार और समाज को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो पूर्वांचल के लोगों को इंसेफेलाइटिस के कहर से निजात दिलाने के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन यहां के लोगों को अब तक इस अभिशाप से मुक्ति नहीं मिल पाई है। हालांकि तमाम लोग इस जापानी फीवर को लेकर तरह तरह के दावा करते जरूर नजर आते हैं। आइए देख लेते हैं एक और रिपोर्ट। आजादी के 70 साल बाद भी पूर्वांचल को इंसेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार से आजादी नहीं मिली है। दशकों से पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले इस बुखार की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, संत कबीर नगर समेत कई जिलों में जापानी बुखार ने लोगों की कमर तोड़ दी है। पूरे इलाके के लिए इंसेफेलाइटिस बुखार अभिशाप साबित हो रहा है। इस अज्ञात बुखार की चपेट में आने से पूरे इलाके में अब तक लाखों लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हर साल इंसेफेलाइटिस की वजह से हजारों लोग काल के गाल में समा रहे हैं। पूरे इलाके में इस बीमारी का कहर बारिश के मौसम में खासकर ज्यादा देखा जाता है, लेकिन सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोगों को इस जानलेवा बीमारी से निजात नहीं मिलती दिख रही है। हालांकि इस बीमारी के नाम पर हर साल केंद्र और राज्य सरकारें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि सरकार और प्रशासन हर साल पूर्वांचल के इस रावण को खत्म करने के बड़े बड़े दावे करता जरूर दिख जाता है। गोरखपुर में जो व्यवस्था बनी हुई है जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए, और उसके तहत वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, और आप जब बता रहे हैं तो इसको हम लोग और विशेष रूप से देख लेंगे कि अगर वहाँ किसी तरह की कठिनाई हो या कोई और सपोर्ट की सिस्टम की ज़रूरत हो तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की माने तो हालात सरकार की नजर में हैं और इस अज्ञात बुखार से बचने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। यहाँ के तमाम अस्पतालों में समुचित मात्रा में इंसेफेलाइटिस से लड़ने के लिए दवाइयाँ और वैक्सीन मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन बात दवाई और वैक्सीन की ही नहीं है। दरअसल ये बुखार इतनी जल्दी अपना कहर बरपाना शुरू कर देता है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये वायरल फीवर है या फिर जापानी बुखार। इंसेफेलाइटिस के तहत लोगों, खासकर बच्चों को अचानक तेज बुखार आता है। मरीजों को उल्टी होने लगती है और वे बेहोश होने लगते हैं। मरीज के परिजन और डॉक्टर जब तक कुछ समझ पाते हैं, ज्यादातर स्थिति में पीड़ित की मौत हो जाती है। डायग्नोसिस की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से इस अज्ञात बुखार का इलाज कठिन हो जाता है। हालांकि सरकार इसके इलाज के लिए यहाँ के तमाम अस्पतालों में उचित व्यवस्था का दावा कर रही है। इस चीज़ को और देखा जाएगा फिर उसमें कि उनकी और क्या आवश्यकता है, बल्कि इसमें अभी एक सेमिनार भी भारत सरकार वहाँ पे आयोजित कर रही है, और उसमें कि कैसे हम जापानी इंसेफेलाइटिस को फेस करें, और उसमें मुझे स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आज बात कर रहे हैं हम पूर्वांचल के रावण इंसेफेलाइटिस की। उत्तर प्रदेश का तराई जिला भी इंसेफेलाइटिस बीमारी से अछूता नहीं है। बहराइच में बाढ़ के बाद लोग इंसेफेलाइटिस के जंग लड़ रहे हैं। जिला अस्पताल में भारी संख्या में इंसेफेलाइटिस के मरीज भर्ती हैं। इसमें से ज्यादा संख्या मासूम बच्चों की है। स्वास्थ्य महकमा बारीकी से हालात पर नजर रखे हुए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बहराइच जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में बिस्तर पर लेटे ये मासूम बच्चे इंसेफेलाइटिस बीमारी के शिकार हैं। नन्हे मासूमों से पूरा वार्ड भरा हुआ है। किसी किसी बिस्तर पर तो एक साथ 2-2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। ऐसा ही हाल पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों का है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी इस खतरनाक बीमारी की चपेट में हैं।
बहराइच जिले में एंसेफेलाइटिस का कहर लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एंसेफेलाइटिस से ग्रसित मरीज अस्पताल के बिस्तर पर अपना इलाज करा रहे हैं। सर के माथे पर पड़ी पट्टियाँ आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मरीजों के लिए राहत का सबब बनी हुई है। लगातार इस समय बहराइच जिला का जो ICU पीडियाट्रिक सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर लगभग 12 से 14 बच्चे भर्ती कराए जा चुके हैं। लगभग 3 बच्चों की अब तक की मौत की जानकारी है। यहाँ पर देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर लगातार जो बीमारी से ग्रसित मरीज हैं उनका लगातार इलाज कर रहे हैं। ये इन्हीं से पूछते हैं कि इसमें हालात क्या है और जो बीमारी लगातार यहाँ पैर पसार रही है उसके लिए क्या इंतजाम किया गया है। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? डॉक्टर के वर्मा। मैं यहाँ बाल रोग चिकित्सक के पद पर कार्यरत हूँ। ये बहराइच जिला तराई क्षेत्र है। यहाँ हर साल इंसेफेलाइटिस के मरीज काफ़ी संख्या में आते हैं। इस बार भी काफ़ी संख्या में मरीजों की शुरुआत हुई है। मरीजों की शुरुआत होने के लिए यहाँ अब तक जो उन्होंने सस्पेक्टेड केस हैं 14 मरीजों को यहाँ सस्पेक्ट केस करके भर्ती किया गया है, जिसमें से जो 6 मरीज हैं इस समय पर प्रेजेंट हैं, मौजूद उनका इलाज चल रहा है और 2 मरीज जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं। पूर्वांचल जिलों में इंसेफेलाइटिस बीमारी अभी तक कई मासूमों की जिंदगी को लील चुकी है, जबकि हजारों जिंदगियों को इस घातक वायरस ने जकड़ रखा है। बारिश और बाढ़ के बाद जमा पानी में मच्छरों के पनपने की वजह से इंसेफेलाइटिस बीमारी काफी तेजी से पैर पसार रही है। बहराइच में 14 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 3 लोगों की बीमारी से मौत की पुष्टि जिला अस्पताल के सरकारी आंकड़ों से हुई है, जबकि हकीकत में ये आंकड़ा बेहद ज्यादा है। हमारे यहाँ अब तक जो है कुल 14 मरीज सस्पेक्टेड इंसेफेलाइटिस के भर्ती हुए हैं, जिसमें से 3 पेशेंट एक्सपायर हो चुके हैं और 3 पेशेंट हम लोग हायर सेंटर को रेफर किए हैं। 2 पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं और इस समय अस्पताल में 6 मरीज भर्ती हैं। कुल मिला के शुरू में सस्पेक्टेड इंसेफेलाइटिस के मरीजों की संख्या 23 बढ़ी थी। उनमें जो इंसेफेलाइटिस के लक्षण होते हैं, जब बेहोश होना या झटके आना, वो शुरू में मरीजों की संख्या अधिक थी, लेकिन इधर जो है अब 3-4 दिन के अंदर मरीजों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। हालांकि अस्पताल में इलाज और मरीजों के लिए की गई व्यवस्था से तीमारदार संतुष्ट हैं। कितने इंसान भर्ती कराए? 3-4 दिन से कुछ यहाँ पर राहत हो, दवाई बाहर से नहीं लिखी आ रही नहीं दवाई। इंसेफेलाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जो बारिश के बाद जमा पानी में मच्छरों के पनपने से फैलता है, जिसका बचाव सिर्फ जागरूकता और साफ सफाई है। ये तराई क्षेत्र होता है क्योंकि ये जो होता है मच्छर को काटने से फैलता है और जब पानी बरसता है तो मच्छर पानी स्टेगनेंट हो जाता है, वहाँ की मच्छरों की भीड़ ज्यादा होती है। उसकी वजह से मच्छर, ये बेसिकली सुअर की वजह से होता है। मच्छर पहले सुअर को काटता है, अगर वही दोबारा सुअर काटने के बाद अगर इंसान को काट लेता है तो ये इंसेफेलाइटिस हो जाती है। ये वायरल इन्फेक्शन होता है, इसका कोई बचाव ही इसका उपाय है, कोई निश्चित इसका ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जब हम बचाव करेंगे मच्छर से तो ये बीमारी कम से कम होगी। हिमालय की तलहटी में बसे बहराइच जिले ने पहले बाढ़ की त्रासदी झेली। जैसे तैसे परिवारों ने खुद को इस कुदरती आफत से बचाया, लेकिन बाढ़ के बाद फैली इंसेफेलाइटिस बीमारी से पूरे पूर्वांचलों के नौनिहालों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि व्यवस्था से जुड़े लोग इस वायरस से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। राजीव शर्मा, नेशनल वॉइस, बहराइच। तो पूर्वांचल में एक बार फिर इंसेफेलाइटिस का कहर जारी है। अस्पताल में बीमार बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए अस्पतालों में मस्तिष्क ज्वर से लड़ने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। साल 2005 भर्ती मरीज 4752, मौत 1135। साल 2006 भर्ती मरीज 2029, मौत 434। साल 2007 मरीज 2790, मौत 547। 2008 2591, मौत 515। 2009 3219, मौत 568। साल 2010 भर्ती मरीज 3766, मौत 543। साल 2011 भर्ती मरीज 3769, मौत 655।
साल 2012 भर्ती मरीज 1271, मौत 525 और साल 2016 में अब तक भर्ती मरीज 300 और मौत 110। आंकड़ों से साफ है कि गोरखपुर में जापानी बुखार यानी एन्सेफेलाइटिस किस कदर कहर बरपा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे अस्पताल के बिस्तर पर निढाल पड़े हैं। पूर्वांचल में इस साल एन्सेफेलाइटिस के अब तक कुल 300 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 190 जानों को बचाया जा सका है, जबकि 110 बीमार काल के ग्रास बन चुके हैं। जबकि अकेले गोरखपुर में अभी तक एन्सेफेलाइटिस के कुल 33 मामले सामने आए हैं। अगर सीएमओ साहब की माने तो इस बार इलाके में एन्सेफेलाइटिस की दूसरी किस्म यानी AES के कारण मृत्यु दर में इतनी बढ़ोतरी हुई है। बच्चों के तीमारदारों की माने तो वो अस्पतालों में मस्तिष्क ज्वर के लिए मिल रहे इलाज से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। हमारी बच्ची को बहुत तेज बुखार था और गर्दन टेढ़ा हो रहा था और झटके आ रहे थे। हम यहाँ लेके आए, अभी आराम है। बुखार है हाल। किसको? ये बच्ची के। अच्छा, कितना दिन हुआ है आपको यहाँ पे? हाँ, हो गई शनिचर 12-13 दिन हो गया। फीवर था और पेट में प्रॉब्लम थी, अब ठीक हो गया, छुट्टी है। जैसे उल्टी 10 बच्चे को रहा, कल से आए, अब आराम है। सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है कि नहीं? सब दी जा रही है, दवाई सब नहीं, किसी चीज के नहीं। पूर्वांचल में हर साल बारिश के दिनों में एन्सेफेलाइटिस से बच्चे बीमार पड़ते हैं। इस जल जनित बीमारी से कई मौत भी हो चुकी है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एन्सेफेलाइटिस उन्मूलन अभियान भी तैयार किया, लेकिन अफसोस है कि अब तक लागू नहीं हो पाया। सारे लोकतांत्रिक तरीके से जो किए गए आंदोलन थे, उनके वश से ये कार्यक्रम बन सका और बन के रखा हुआ है। दुखद ये है कि ये लागू नहीं हो रहा है। इसको अगर तत्काल लागू कर दिया जाए तो इसमें खास बात इस बीमारी की ये है कि ये बीमारी पूरी तरह से 100% प्रिवेंटेबल तो है, लेकिन इलाज इसका कहीं भी कोई नहीं। जबकि अगर इसका प्रिवेंशन इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के बने हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम के जरिए अगर किया जाए, जनवरी से और दिसंबर तक किया जाए, यकीनन 1 से 2 साल के अंदर ये बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या एन्सेफेलाइटिस। गोरखपुर में आए दिन आधा दर्जन से ऊपर बच्चे मौत के शिकार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा इसमें लापरवाही बरत रहा है और यहाँ की सरकारें जनधन योजना, लैपटॉप वितरण जैसी मुहिम चलाते हैं, लेकिन इन एन्सेफेलाइटिस से आए दिन बच्चों की मौतों पे कोई भी अंकुश लगाने के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर से संजय कुमार, नेशनल वॉइस, जय हिंद। तो पूर्वांचल की सबसे खतरनाक बीमारी एन्सेफेलाइटिस एक बार फिर तेजी से पांव पसार रही है। इस साल अब तक करीब 300 मरीज भर्ती कराए गए हैं, जिसमें से 110 मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन यह बीमारी क्या है और क्यों होती है और इसके कहर से कैसे बचा जा सकता है, आइए देख लेते हैं इसी पर रिपोर्ट। गोरखपुर के अस्पताल में एन्सेफेलाइटिस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ज्यादातर इसकी चपेट में 3 साल से 15 साल के बच्चे आते हैं। लोग इससे बेहद परेशान हैं। ये जल जनित है, मतलब ये जल से ज़्यादा बीमारी होती है, पानियों से, गंदे पानियों की वजह से ये मस्तिष्क ज्वर ज़्यादा फैलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इलाज सिर्फ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही है। और जो सरकारें हैं इसके प्रति उदासीन है, उदासीनता का शिकार कह लेंगे कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज उदासीनता का शिकार है। एन्सेफेलाइटिस हर साल तमाम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। आइए जानते हैं क्या है ये बीमारी। क्या है एन्सेफेलाइटिस? एन्सेफेलाइटिस को दिमागी बुखार भी कहते हैं। ये एक खतरनाक बीमारी है। इसके सबसे अधिक शिकार 3 साल से 15 साल के बच्चे होते हैं। इसमें जापानी एन्सेफेलाइटिस और एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम नाम की 2 बीमारियां होती हैं। दोनों को ही सामान्य भाषा में एन्सेफेलाइटिस कहा जाता है। एन्सेफेलाइटिस होने के बाद तुरंत इसके इलाज पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे समय पर किस तरह के कदम उठाने चाहिए, आइए इस पर नजर डालते हैं। एन्सेफेलाइटिस का क्या है इलाज?
बीमारी की जितनी जल्दी जानकारी हो जाए, मरीजों के बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। फिलहाल इंसेफेलाइटिस के लिए कोई ऐसी दवा नहीं बनी है। डॉक्टर्स लक्षणों को देखकर इलाज करते हैं। इंसेफेलाइटिस में झटके, दिमाग में संक्रमण, डायरिया, ब्लड प्रेशर और निमोनिया के लिए अलग अलग दवा दी जाती है। मरीजों को अक्सर वेंटिलेटर पर रखने की आवश्यकता पड़ जाती है। मरीजों को उन्हीं हॉस्पिटल में भर्ती कराएं जहां वेंटिलेटर और दूसरे आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था हो। लोगों को दिमागी बुखार यानी कि इंसेफेलाइटिस से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए सबसे जरूरी है साफ सफाई। इसके अलावा और भी जरूरी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए, जिससे इस बीमारी के कहर से बचा जा सके। इंसेफेलाइटिस से बचने के क्या हैं उपाय? इंसेफेलाइटिस का टीका जरूर लगवाएं। मच्छरों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। शाम को बाहर निकलते समय शरीर को ढक कर निकलें। बच्चों को इंसेफेलाइटिस का टीका जरूर लगवाएं। टीके के 3 डोज होते हैं। 3 साल से 15 साल तक के बच्चों को इंसेफेलाइटिस का टीका जरूर लगवाएं। इंसेफेलाइटिस का समय पर इलाज जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखें। इंसेफेलाइटिस एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी के इलाज में कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ये बीमारी हो ही नहीं, लेकिन अगर आप इसकी चपेट में आ जाएं तो जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए ताकि समय रहते जान बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। जहाँ तो पूर्वांचल का रावण यानी इंसेफेलाइटिस कितना खतरनाक है ये हमने आपको बताया, साथ ही इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे उससे उपाय हो सकते हैं वो भी हमने आपको बताया। जबरदस्त रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। कल फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।